Good morning, children. Yesterday we have studied up to soil erosion. Now today we'll begin with the same chapter, and today we'll take the topic conservation of soil. Conservation of soil means protection of soil and protection of the top layer of soil from getting washed away either by wind, water or rain. So soil is a very important natural resource, and nature took millions of years to form soil. So we should protect soil from its erosion. The protection of soil from its erosion is called conservation of soil, है ना. तो soil के protection को ही हम conservation of soil कहते हैं. हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द सॉइल. सॉइल को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ एफॉरेस्टेशन. बाय एफॉरेस्टेशन मीन्स ग्रोइंग ऑफ trees on a large scale. That is called afforestation. If we have to be cut down from the forest for various needs, new trees should be planted in place of cut. तो अगर किसी भी कारण से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने पेड़ों को काट दिया है, तो उन्हें फिर वापस हमें ग्रो करना चाहिए. और वापस से अगर हम ग्रो कर देते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एफॉरेस्टेशन. द सेकेंड इज़ अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग. मीन्स वी शुड अवॉइड ओवर ग्रेजिंग दैट इज़ डन बाय कैटल्स. Grazing animals should not be allowed to graze on the same area of land continuously for a long time. Means जैसे भेड़ बकरियाँ होती हैं ये ग्रास खाती हैं, दे ईट ग्रास. अगर एक ही जगह पे वो लगातार ग्रेजिंग करते जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे. तो ग्रेजिंग के लिए उनको अलग अलग जगह पे ले जाना चाहिए, एक ही जगह पे ग्रेजिंग अवॉइड करनी चाहिए. Now fourth is construction of embankments. Strong embankments of rocks and stones constructed on both sides of a river help prevent flooding in the adjoining field and check soil erosion. नदियों के किनारे दोनों साइड जो है रॉक को यूज़ करके या और भी किसी भी मेथड से एक बाउंड्री बना दी जाती है ना. बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर इज़ मेड. अब इससे क्या होता है कि जो टॉप सॉइल है वो बाढ़ या बारिश आने पर भी बहता नहीं है. सो इट इज़ ऑल्सो अ मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. नाउ नेक्स्ट वी कम टू इज स्टेप फार्मिंग. ऑन हिल स्लोप द फ्लो ऑफ रेन वाटर इज़ वेरी रैपिड. इट कैरीज अवे अ लॉट ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल. यानी पहाड़ों पे पानी अगर बारिश हो जाए तो सारी मिट्टी पहाड़ों पर से नीचे चली आएगी. लेकिन अगर हम वहाँ पे लेयर्स बना दें, स्टेप्स बना दें, सीढ़ी नुमा उस जगह को बना दें, तो क्या होगा कि फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. एंड दैट फ्लो ऑफ वाटर व्हेन इट्स स्पीड इज़ रिड्यूस्ड, सो दैट सॉइल will not get eroded, that so that area will not get eroded. वहाँ पे सॉइल इरोशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि स्टेप बनने की वजह से पानी की फ़्लो जो है उसकी स्पीड कम हो जाएगी. और किसी कारण से अगर एक स्टेप की फर्टाइल लेयर कट के नीचे आई तो दूसरे स्टेप पर वो रुक जाएगी, वो पूरी की पूरी नीचे बह के नहीं जाएगी. And this method is called terrace farming or step farming. This reduces the speed of water as it flows down and therefore reduce soil erosion. Also the soil eroded from the step is deposited on the next step. ये मैंने अभी आपको बताया. And this further reduces loss of fertile soil. So children, your chapter is complete and we will continue doing its exercise in the next period.